है, ऐसा पर्सन आया है जो कि 6 बजे मीटिंग के लिए रेडी है ना, और वो बोल रहा है कि सर मैं तो शाम को तो 6 बजे मेरा जिम रहता है, मैं जिम की वजह से वो मीटिंग है जो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो आपने ना एक थोड़ा सा वैल्यू बनाना है अपनी मीटिंग का, कि देखो भाई जिम तो तू डेली बेस हो जाता है, बट इस मीटिंग के अंदर आज तेरे को ना, देखो तूने फॉर्म वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, तूने फॉर्म जो फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने अप्लाई किया था, और आज की मीटिंग में तुम्हें बताया जाएगा कि तुम महीने का 15 से 20 25 हजार रुपए तक किस तरह से अर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है, और आज ये मीटिंग है, उसके बाद में 7 दिन बाद में होने वाली है। तो अगर तुम आधा घंटा निकाल पाओ अगर अपनी जिम को, तो जिम तो तुम डेली बेस पे जाते हो, अगर तुमने आधा घंटा लेट चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर तुमने ये आज की मीटिंग मिस कर दी तो शायद तुम 15 20 हजार रुपए अर्न करना नहीं सीख पाओगे। तो अपना थोड़ा मैनेज कर लो, और आज आधे घंटे की मीटिंग अटेंड कर लो, जिसमें कि आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपने किस तरह से अर्निंग्स करनी है। तो आपने ना एक थोड़ा सा उसके दिमाग के अंदर ये चीज डाल देगी, यार उस मीटिंग में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो सिखाने वाला है, जिससे कि आप महीने का 15 20 हजार कमा पाओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी मीटिंग से पहले आपने हाइप मीटिंग का हाइप और वैल्यू दोनों को बनाना है, सीनियर का भी और मीटिंग का भी। जब तक आपके सीनियर के बारे में आपको प्रोस्पेक्ट नहीं जानेगा तो सीनियर को नहीं सुनेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन मीटिंग दे रहा है, अगर वो उसको बारे में वो जानता नहीं है तो। और बताएगा कौन उनको? हम बताएंगे कि हमारा जो सीनियर है वो किस लेवल पे है, क्या उखाड़ रखा है उसने। अब सामने वाले को पता ही नहीं है कि भाई अंजना ठाकुर यहाँ पे 10 लाख कमाते हैं महीने का, तो वो कोई वैल्यू नहीं करेगा उनकी, बट उनका हाइप हम लोग बनाते हैं। मैम की जो वैल्यू है वो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वो हम लोग उसको इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग के अंदर। अगर हम लोग बताएंगे नहीं कि भाई मैम ने क्या चीज उखाड़ रखी है यहाँ पे, तो भाई सामने वाले को नहीं पता चलेगा, वो वैल्यू नहीं करेगा उसकी। वो तब वैल्यू करेगा जब हम उसको बताएंगे कि भाई मैम यहाँ पे क्या चीज अचीव कर रखी है। समझ गए? अगर हमने जहान सर के बारे में बताया नहीं पर्सन को कि भाई जहान सर ने यहाँ पे क्या चीज उखाड़ रखी है, सर दुबई के ट्रिप भी जा चुके हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं, लाखों रुपए की अर्निंग्स कर रहे हैं इस बिजनेस से, अगर सामने वाले को पता रहेगा तो जाके वो सुनेगा ना सर को। अगर पता ही नहीं उसको, तो भाई अब एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर मान के चल लेते हैं, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, मान के चल लेते हैं कि 100 रुपए की पेंसिल है, और मैं आपको ये बोलूं कि ये पेंसिल मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगा, बट आप लोगों के पास में, किसी के पास में आईपैड नहीं है, तो ये आईपैड में ही चलती है, और आपके अलावा ये किसी भी चीज में नहीं चलती है। तो 100 रुपए की भी मैंने आपको दे दी, भले ही तो ये आपकी 100 रुपए की पेंसिल है, अगर मैं इसको 10 रुपए में भी दे दूं ना आपको, फिर भी आपके किसी काम के नहीं है, तो आप इसको लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि भले भले ही ये 10 रुपए की है, बट फिर भी आपको कोई काम की नहीं, तो इसको लेने का क्या मतलब बन रहा है? वेस्ट ही कर रहे हो पैसे अपने, तो नहीं लोगे आप इनको। बट मैं ये बोलूं कि आपके पास में एक आईपैड है, और ये 1000 रुपए की पेंसिल है, मैं बोलता हूँ कि आपको ये 100 रुपए में मिल जाएगी, तो आप 100 रुपए इस पे खर्च कर दोगे आराम से, क्योंकि ये आज चीज आपके काम की है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सीधा सा मतलब ये है कि आपने सामने वाले को उसका वैल्यू बताना है, मीटिंग्स का और सीनियर का। जब तक वैल्यू नहीं बताओगे तब तक वो आपका फर्स्ट मीटिंग है जो अटेंड नहीं करता है। और जो वैल्यू है, मैंने इतनी बड़ी रामायण आपको जो बताई है ना, ये चीज जो आपकी होती है वो होती है इनविटेशन के अंदर ही कवर करनी रहती है आपने। जब फर्स्ट डे आप इनविटेशन करते हो, तो ही आपने ये चीजें जो कवर करनी है अपनी फर्स्ट डे इनविटेशन के अंदर। आपने हाइप भी बनानी है, वैल्यू भी क्रिएट करनी है, और प्रॉपर कॉन्फिडेंटली आपने इनवाइट भी करना पर्सन को 6 बजे की मीटिंग के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सबसे पहली मीटिंग के लिए आपने ये करना है। अब आपने क्या करना है? करिश्मा शुक्ला जी, मैं आपको ग्रुप से मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ, आपका बेचा दो ऐसा मुंह, ऐसे यहाँ पे मीटिंग में पता नहीं खाएगा क्या मेरे को, ऐसे कर रहा है। तो आपको थोड़ा बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि मीटिंग किस तरह से अटेंड की जाती है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मैं समझ सकता हूँ, तो अपना वीडियो रख सकते हो ना आप। तो प्लीज यहाँ पे ना जो भी पर्सन वीडियो ऑन करके बैठता है ना, थोड़ा सिंसियरली होके बैठा करो, अदरवाइज अपना वीडियो ऑफ रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भाषण नहीं सुना रहा हूँ, कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ पे आप जो ऐसे कोई भी आके वीडियो ऑन कर देता है कुछ भी यहाँ पे। तो थोड़ा ना तमीज सीख लो आपको, कि ऐसी बिजनेस का पार्ट हो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और आप उसको इस तरह से शो कर रहे हो, फिर बोलते हो सर मैनेजर नहीं हो रहा, लेवल नहीं निकल रहे हमारे, सीसी नहीं डल रहा। हालात तुम्हारी ऐसी है, हरकतें तुम्हारी ऐसी, फिर कहाँ से डलेगा सीसी तुम्हारा? तो ये सब चीज मत किया, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? अब बात आती है आपकी सेकंड डे पे। जैसे मान के चल लेते हैं आपने फर्स्ट डे पीपीटी में पर्सन को बिठा दिया,
अच्छे से हाइप बना के, अच्छे से वैल्यू क्रिएट करके मीटिंग का। ठीक है। अब आपने सेकंड मीटिंग आती है अंजना ठाकुर मैम की। ठीक है। तो आपने, देखो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर करूंगा हाइप। ठीक है। उसके बाद में करूंगा प्रीमियम। उसके बाद में क्लियर करूंगा आपको अर्जेंसी। तो अभी हाइप पे चल रहे हैं हम। चारों मीटिंग की हाइप किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग की मैंने बता दी आपको, पीपीटी की। अब बात करते हैं सेकंड मीटिंग यानी कि बीओपीपी की। जब 4 PM अंजना मैम का जब मीटिंग रहता है ना, तो आपने 3 बजे कॉल करना है अपने पर्सन को, आपने प्रोस्पेक्ट को 3 बजे कॉल करना है मीटिंग की हाइप बनाने के लिए, 4 बजे मीटिंग हाइप बनाने के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आ गए ना जिनके डाउट्स ये रहता है कि सर कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। बहुत से लोग आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे आते हैं जिनको ये लगता है कि सर कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है। अब उनका डाउट क्लियर करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हाइप बनानी पड़ेगी मीटिंग की। कि भाई देखो, शुरुआत में जैसे स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना है आपने। स्टोरी टेलिंग के थ्रू हर चीज आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बतानी है, एक स्टोरी के वे में बतानी है। समझ रहे हो। अगर सामने वाले ने आपसे बोल दिया कि सर यहाँ पे ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कुछ यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो आपने उसको बोलना है कि ब्रो सेम चीज मुझे भी ऐसे ही लगी थी कि यहाँ पे फ्रॉड होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये डाउट मेरा था, बट ये मेरा हुआ सेकंड मीटिंग को अटेंड करने के बाद में, जो कि तेरी आज होने वाली है। तो आज जो तेरी मीटिंग होने वाली है ना 4 बजे, सबसे पहली चीज तो आज की 4 बजे वाली मीटिंग को करेंगे अंजना ठाकुर मैम, जो मेरे खुद के अपलाइन है। और उनके बारे में बताऊं आपको, तो वो 8-10 लाख मंथली का कमाते हैं इस बिजनेस के थ्रू। हर महीने का, लोग साल में नहीं कमा पाते इतना, वो मंथली का इस बिजनेस के थ्रू 8-10 लाख रुपए कमाते हैं। प्लस में वो 2-3 कंट्री भी यहाँ पे ट्रिप करके आ चुके हैं, खुद का गाड़ी यहाँ पे उन्होंने ले लिया है। तो आज वो आपको बताएंगे कंपनी के बारे में। आज वो आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि सचमुच में कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात पे यकीन करो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर देखो, लर्न करो, चीजों के बारे में सीखो। जब आपको प्रॉपर यकीन हो जाए कि भाई हाँ सचमुच में कंपनी जेन्युइन है, तो ही आप स्टार्टअप करना। बट आपको नॉलेज मिलेगी कहाँ से, देगा कौन आपको नॉलेज? आपको दो लोग दे सकते हैं। या तो वो बंदा आपको नॉलेज दे सकता है जिसने कभी ये काम किया हो, या वो दे सकता है जो ये काम कर रहा हो। तो अंजना ठाकुर मैम है जो मतलब कि इंडिया के टॉप लीडर है, टॉप अर्नर है। तो वो आज की मीटिंग आपको बताएंगे कि हमारी जो कंपनी का जो बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, वो किस लेवल का है, कितने कंट्रीज में हमारी कंपनी है, कितने ईयर हो चुके कंपनी को, कितने ऑफिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में कितने ऑफिस है, कहाँ हेड ऑफिस है इसका। हर एक चीज बारीकी से आपको बताई जाएगी आज की मीटिंग के अंदर। और अगर तुमने आज का मीटिंग अटेंड कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कंपनी को लेकर। तो आज की मीटिंग मिस मत करना किसी भी कीमत पे। तो 4 बजे एग्जैक्टली रेडी ना, जूम पे डायरी पेन के साथ में। क्लियर हो गया। तो आपने हर एक पर्सन को एक तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट करना है मीटिंग का और सीनियर का। अगर आपने कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूं, देखो अगर आपने सामने वाले को सेटिस्फाइड कर दिया, उसके क्वेश्चंस को, उसके ऑब्जेक्शंस को आपने प्रॉपरली अगर हैंडल कर लिए ना, तो सामने वाला आपका फैन हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, सामने वाला आपका फैन हो जाएगा। अब मैं आपको चीज बताता हूँ। लास्ट मंथ से लास्ट मंथ यानी कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ये जनवरी मंथ है। नवंबर मंथ के अंदर मेरे पास में एक लड़की आई थी जो कि बीवाईडी सिस्टम पे नहीं थी वो। उसने कहीं और पे काम देखा था। उसने कहीं और पे काम देखा था, उसको पूरा क्लियर था। 2 CC भी क्लियर था, और उसको सब कुछ क्लियर था, सीसी भी क्लियर था, प्रोडक्ट भी क्लियर था, सब कुछ क्लियर था उसको। बट उसके पास में पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे उसके पास में 2 CC के। और जहां कहीं उसने देखा था 2 CC, वहां पे उनको 2 CC बताया गया था 38,000 रुपए का। ठीक है। तो उस लड़की ने मेरे से बात करी कि सर मेरे पास में 38,000 रुपए नहीं है, बट मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे ये काम पसंद है, मेरे को काम करना है। तो मैं कहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं बन रखी थी। उसकी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं बन रखी थी, जस्ट वो काम उसने देखा था बस खाली। बट वहां पे उसको 2 CC के लिए उसके पास में अमाउंट नहीं था। तो फिर वो वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाई। तो उसने पता नहीं कैसे मेरी रील वगैरह देख के उसने मेरे से कांटेक्ट किया, और उसने बोला कि सर मैं आपके साथ में काम करना चाहती हूँ, आप मैनेजर भी हो, आपकी मैंने प्रोफाइल भी देखी है, काफी अच्छी है, तो आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो। बाहर मेरे को इतना प्रॉपरली गाइडेंस भी नहीं मिल रहा, और वहां पे 2 CC बहुत महंगा बताया जा रहा है, जो कि मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मैंने उस लड़की का, मेरे को समझ में आ गया कि यार अगर इस लड़की को पास में 2 CC के पैसे होते तो वहां ज्वाइन कर लेती है, मेरे पास में नहीं आती। तो मेरे को इस चीज का मैंने फील कर लिया उसकी प्रॉब्लम को कि यार इसके पास में पैसे नहीं है। मैंने उस लड़की को पहले दिन में ही उसकी आईडी बनाई दी, पहले दिन में ही उसका मैंने स्लॉट रिकॉर्डर डाल दिया, और अगले दिन से मैंने उसका काम चालू, कॉलिंग करवाना चालू कर दिया। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये?
स्टोरी टेलिंग के थ्रू। एक स्टोरी आपकी अगर आपने प्रॉपर बना रखी है ना आपकी, तो एक इमेज, एक वैल्यू आपने सामने वाले के सामने शो करनी है। अगर सामने वाला आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गया ना, तो आप किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो आप, और इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो। जूम यूजर नाम से कोई पर्सन है मीटिंग में, प्लीज अपना नाम आप रिनेम कर लीजिए, मैंने ऑप्शन दे रखा है आपको। रिनेम कर लीजिए अपना नाम। जूम यूजर से नंबर मत बैठा करो, अपने नाम से बैठा करो। बहुत सारे लोग आईफोन है उनके पास में, तो आईफोन नाम से बैठते हैं। हमारे पास में भी आईफोन भाई, बट हम फिर भी नाम से बैठते हैं अपने से। अपने नाम से बैठा करो प्लीज, ठीक है सभी। ओके। सेकेंड डे आपने क्या कर दिया, सेकेंड डे आपने हाइप बना दी अंजना मैम की मीटिंग की। अब बात आती है थर्ड डे, सेकंड डे यानी कि 7 बजे वाली मीटिंग की। आपका वीडियो ऑन है, अभी तक आपने चेंज नहीं किया अपना नाम। जूम यूजर आपको बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आपका नाम क्या है, तो अपना नाम एक बार चेंज कर लीजिए आप। अपने नाम से बैठा करो मीटिंग में। आपको ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम करने का, पार्टिसिपेंट पे क्लिक करो, अपने नाम पे क्लिक करो, और आपका नाम है जो चेंज हो जाएगा। कर लीजिए जल्दी से। कोई ना, अपने अपलाइन से पूछ लेना कैसे करते हैं चेंज, अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो। अरे भाई, जिनका नाम ऑलरेडी है उनसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरे को सब लोग, कोई बता रहे मैं संगीता हूँ, कोई बोल रहे हैं मेरा नाम प्रिया पटेल है, कोई बोल रहे हैं मैं हीना परवीन हूँ। भाई मैं आप लोगों का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस एक लड़की को बोल रहा हूँ, मेरे को उसका नाम जूम यूजर दिख रहा है, सिर्फ उसको। मेरे को पता है सबके नाम दिख रहे हैं, मेरे को शक्ल दिख रही है, वैसे जानता भी हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वाह। अंकिता। ठीक है अंकिता जी, समझ गया मैं, आपका नाम अंकिता है। यूज थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करो गाइस। चलो, अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट मीटिंग के, यानी कि, ठीक है भाई समझ गया मैं, आपका नाम अंशु है, अब ठीक है बंद कर दो मैसेज प्लीज। ओके, आपने चेंज कर लिया नाम, ईशा नाम है आपका, ओके। वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मीटिंग की। अब जैसे मान के चल लेते हैं कि हम प्रोडक्ट मीटिंग पे जब हमारा पर्सन पहुंचता है ना, तो उसका प्रोडक्ट का नाम सुनते ही उसके दिमाग में डाउट आता है। चैट बॉक्स में बताओ क्या डाउट आता है। प्रोडक्ट का जब नाम सुनता है आपका नोबस, तो क्या डाउट आता है सामने वाले को। बेचने का काम है। हाँ जी। यानी कि आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, है ना। अब सामने वाले का ना, देखो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वहां पे आप, यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि सामने वाले को हमने बेचना प्रोडक्ट ही है, बट उसको ये लगना भी नहीं चाहिए कि उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम। समझ गए। अब उसको आपने एक तरीका जो आपका है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ आपका एक्सप्लेनेशन का जो वो है तरीका, वो आपने थोड़ा चेंज करना है। समझ गए। तो जैसे मान के चल लेते हैं मंत्री सर का मीटिंग है आज शाम को 7 बजे, ठीक है, जो कि है भी। तो आपने मंत्री सर की मीटिंग से पहले क्या बोलना है कि देख भाई, आज तू मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे प्रिपरेशन का काम लगा है तेरे को, वापस से स्टोरी टेलिंग। सेम चीज मेरे मुझे लगी थी कि यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट बेचने का काम करना पड़ेगा ना। भाई देखो, मैं बहुत अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आपको भी पता है कि जब जब कोई अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, वो ऐसे छोटे मोटे काम थोड़ी ना कर सकता भाई, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचेगा। तो देखो मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं कि भाई मैं घर बच जाके प्रोडक्ट बेच सकूं, क्योंकि मुझे ये काम ऐसा ही लगा था, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे जैसे तुझे लग रहा है ना। बट यहाँ पे जब मैंने मीटिंग्स अटेंड की ना, जो प्रोडक्ट वाली मीटिंग अटेंड की, तो वहां पे तो कुछ अलग ही बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे तो आपने उनका प्रमोशन करना रहता है। यहाँ पे आपने उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है। और एक चीज और बताई सर ने कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट तभी कर पाओगे जब आपको उनके बारे में नॉलेज रहेगी। और नॉलेज आप कब अटेंड कब लोगे, जब मीटिंग अटेंड करोगे। तो मीटिंग अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बेचना है। मीटिंग अटेंड करने का मतलब ये है कि हमने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है, जिस कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। अगर हमको उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हम काम कर पाएंगे वहां पे। नहीं कर पाएंगे ना। अगर मान के चल लेते हैं कि मेरे कोई शोरूम है कपड़ों का, और मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा क्वालिटी का कपड़ा है, इसका ये कब खराब होता है, ये कब सही होता है, कब कलर जाता है इसका, तो मैं कौन सा वो हुआ शोरूम वाला, मेरे कुछ कुछ नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है फिर तो, है ना। तो सेम चीज ऐसा था, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है ना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बेचने का काम करना पड़ेगा, सेम टू सेम मुझे भी लगा था, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की मीटिंग इसलिए दी जाती है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल पाए।
और वो नॉलेज इसलिए दी जाती है आपको क्योंकि हमारा जो काम है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड ही काम है, और हमने उनका प्रमोशन करना रहता है सोशल मीडिया से। वो तभी कर पाएंगे जब हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहेगी। ठीक है। और आज की मीटिंग को लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, ना कि बेचना। ठीक है। और आज की मीटिंग के जो होस्ट है वो मनप्रीत सर है, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो ऑलरेडी उनके फादर नहीं है, बट वो फिर भी यहाँ पे मिलीनियर बन चुके हैं। खुद का घर ले चुके हैं वो इस बिजनेस के थ्रू, और बहुत अच्छी खासी इनकम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं वो। ठीक है। तो आज आपको वो बताने वाला है कि जो फॉलोअर के प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी क्या है, उनका बेनिफिट्स क्या है, और आपकी लाइफ में उनका क्या मतलब बनता है, वो आज आपको आज की मीटिंग में बताने वाला है। प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको थोड़ा सा करियर के बारे में भी गाइड करेंगे सर, कि आपको इसी बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बतेरे बिजनेस पड़े हैं ज्वाइन करने के लिए, बट इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो भी आपको आज की मीटिंग में समझने को मिलेगी। तो आज का मीटिंग आपने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। मैं तो भाई फैन हूं उनका, तो आप अगर मीटिंग अटेंड करोगे तो आप भी फैन हो जाओगे। तो आपने हाइप उस तरह का बनाना है कि सामने वाला आपकी बात सुन के कि भाई मेरे को तो करना ही अटेंड। सीनियर की मीटिंग की हाइप बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने हाइप अच्छे से बना दी तो पर्सन आपका टाइमली क्लोज हो जाएगा। अगर आप हाइप नहीं बना पा रहे हो, लेट बना पा रहे हो, है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिर आपको लेट रिजल्ट आएगा तो सही, बट आपको टाइम लग जाएगा सीखने में, लेट सीख पाओगे आप। ठीक है। क्लियर हो गया। 3 मीटिंग समझ गए आप, हाइप कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम भी बता दिया मैंने आपको कि प्रीमियम कैसे करना रहता है। प्रेक मीटिंग से पहले बड़ी प्रेक नहीं बेचना ही बता दिया। और प्रोफाइल से पहले मैंने, यानी कि अंजना मैम की मीटिंग से पहले आपने आपको बता दिया कि उस मीटिंग में क्या मिलने वाला है, क्यों अटेंड करवाई जा रही हो, प्रीमियम नहीं होगी एक तरह से वो, है ना। ओके। अब बात करते हैं जहां सर के मीटिंग की। क्या बात करते हैं, जहां सर वाली मीटिंग की, जो कि होती है शाम को 7 बजे नेक्स्ट डे, यानी कि कल शाम को 7 बजे जो नेक्स्ट डे मीटिंग होगी, जहां सर की होती है मार्केटिंग प्लान को लेके। मार्केटिंग प्लान को लेके जब 2cc पर्सन सुनता है तो सच में उसकी फट जाती है 2cc सुन के। बहुत ज्यादा डर जाता है पर्सन, क्योंकि मैं खुद डर गया था भाई 2cc सुन के। जब फर्स्ट टाइम मैंने 2cc सुना था, 30,000 जब सुने थे मैंने, सच बता रहा हूँ मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। क्योंकि जो बंदा भाई 10 रुपए की चीजें खा रहा है, 15 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज खाई मैंने, मेरे सामने कोई बोल दे कि 30,000 रुपए, सोचो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, है ना। तो मतलब कि शुरुआत में बहुत ज्यादा डर जाते हैं आपके नर्वस। 1 मिनट। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जहां सर की मीटिंग की। आपने इस मीटिंग से पहले आपने बहुत ही तगड़े लेवल पे प्रीमियम करना है पर्सन को, और अच्छे से हाई बनानी है मीटिंग की और जहां सर की, क्योंकि अगर इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में पर्सन आपका ड्रॉप नहीं हुआ तो आप कामयाब हो जाओगे अपने मकसद में। समझ रहे हो, मकसद मतलब गलत मत ले लेना, कामयाब हो जाओगे जो भी आपका मकसद है 2cc करवाना पर्सन का। ठीक है। यानी कि जो मार्केटिंग प्लान की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने ये चीज समझानी है सामने वाले को, सामने वाले के दिमाग में आपने ये चीज डालनी है। ठीक है। अब जो जहां सर की मीटिंग होती है ना, शाम सपोज करके चल लो कि जहां सर की मीटिंग कल होने वाली शाम को 7 बजे। ठीक है। उसी दिन पीपीटी भी होती है ना। तो जब पीपीटी में आप पर्सन को बैठा देते हो 6 बजे, तो उसके तुरंत बाद में आपने पर्सन को प्रीमियम करने के लिए कॉल करना है 7 बजे वाली मीटिंग को लेके। प्रीमियम करने के लिए और मीटिंग का हाइप और वैल्यू बताने के लिए आपने कॉल करना है सामने वाले को। 6, 6:15, 6:30 तक आप कर सकते हो उसको। रिमाइंडर कॉल भी हो जाएगा और आप उसको प्रीमियम भी कर दोगे। आपने उसको क्या बोलना है, सपोज करके चल लो कि यहाँ पे कोई मान के चल लेते हैं, लड़का देखते हैं, कोई लड़के हैं लड़के दिख रही हैं, राजकुमार बैठे हैं, मान के चल लेते हैं राजकुमार है। तो मैं बोलूंगा कि हेलो राजकुमार कैसे हो, गुड इवनिंग। वो बोलेगा हाँ बढ़िया हूँ। तो मीटिंग अटेंड कर लिया आपने तीनों, अ, अंजना मैम का, मनप्रीत सर का, फर्स्ट मीटिंग आपने कर लिया अटेंड। वो बोलेगा हाँ सर कर लिया मैंने पूरा अटेंड, नोट्स भी बनाए मैंने। मैंने कहा, चलो बहुत बढ़िया। तो आज शाम को ना 7 बजे आपका जहां सर का मीटिंग है। ठीक है। और जहां सर के बारे में बताऊं तो वो यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं और बीवाईटी के फाउंडर हैं।
ठीक है, 2-3 कंट्री भी वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं फॉरवर्ड की तरफ से, और 2-3 लाख की इनकम यहाँ पे मंथली का वो अर्न कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग में ना वो तुम्हें बताने वाला है, देखो तुम 3 दिन से वेट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे काम क्या करना है हमको, है ना, पैसा कैसे आएगा हमको। तो तुम 2-3 दिन से वेट कर रहे हो कि यहाँ पे काम क्या करना है। तो आज तुम्हारा वेट है वो खत्म होने वाला है। आज की मीटिंग में तुमको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि तुमने काम कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे होते हैं, अर्निंग्स कैसे आएगी, सारा कुछ सिस्टम तुम्हें आज की मीटिंग में क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये मीटिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये मीटिंग मिस कर दी ना, तो इस मीटिंग को मिस करने के बाद में तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे 3 दिन जो तूने मीटिंग अटेंड की है वो टोटली वेस्ट चले जाएंगे। तो आज का मीटिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटिंग तुमने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना आपको और भूल गया, कि जब फर्स्ट टाइम मैं 2cc देख रहा था, अब आपने उसको क्या करना है, प्रीमियम करना है। उसको बोलना है कि जब फर्स्ट टाइम मैं जब 2cc देख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना 2cc को इन्वेस्टमेंट समझ लिया था। मैंने 2cc को इन्वेस्टमेंट समझ लिया था, क्योंकि सामने वाले को पता चलता है कि भाई 2cc यहाँ पे 30-40 हजार रुपये होता है। तो उसका आपने बोलना है कि मैंने 2cc को इन्वेस्टमेंट समझ लिया था, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, डर गया था, क्योंकि 2cc मेरे को इन्वेस्टमेंट लगी थी। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें भी सेम वही चीज लगे, हो सकता है तुम्हें भी सेम इन्वेस्टमेंट लगे। बट यहाँ पे 2cc एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो जस्ट एक टर्नओवर होती है, और उसको कंप्लीट करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर 18-19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उसको इजीली आराम से कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे तरीके होते हैं 2cc को क्वालिफाई करने के। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने 2cc देखा था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हो सकता है कि आप भी डर जाओ, बट आपने डरना नहीं है, क्योंकि उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली बात तो आपको जहां सर आज की मीटिंग में क्लियर कर ही देंगे कि आपने कैसे करना है 2cc। अगर आपको टाइम की कमी की वजह से सर ना बता पाए प्रॉपर चीजें, तो आफ्टर मीटिंग मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा और आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक चीज और आपने बोलनी है। हो सकता है कि राजकुमार आपको आज की मीटिंग में काम समझ में ना आए, है ना, हो सकता है कि आपको बहुत सारे डाउट आ जाएं। तो देखो ब्रो, काम करना ना करना आपकी मर्जी है, काम करना ना करना आपकी मर्जी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से कोई डाउट लेके जाओ। तो जो भी डाउट अगर आपका आता भी है ना, तो मुझसे एक बार क्लियर जरूर कर लेना वो। ठीक है, यानी कि आपने सामने वाले को एक चीज और बोल दी, कि अगर वो पर्सन नेगेटिव हो भी जाता है 2cc सुन के, तो वो भागेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि जो भी डाउट आता है करना ना करना मर्जी आपकी है, बट मुझसे क्लियर कर लेना एक बार। अब उसका मन नहीं भी होगा ना, तो क्लियर जरूर करेगा आपसे। और क्लियर कर लिया आपने, अगर आप एक अच्छे क्लोजर हो, अगर आप एक अच्छी अर्जेंसी बनाना जानते हो, अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग करना जानते हो, तो आप उसको क्लोज कर लोगे, भले ही वो बंदा नेगेटिव क्यों ना हो गया 2cc सुन के। ठीक है, तो ये चीज आपने बोली प्रीमियम में। आपने हाइट भी बना दी आंसर की, ये भी बता दिया कि मीटिंग में क्या उनको सीखने को मिलने वाला है, और ये भी बता दिया आपने कि 2cc क्या होता है, और उसको आपने किस तरह से उसके सामने दिखाया, शो किया, पेश किया, सब कुछ बता दिया आपने। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आपको? कुछ नए लोग होंगे यहाँ पे मीटिंग के अंदर, जो लोग बोले क्या चालू कर दिया सुबह सुबह ये, इससे बढ़िया तो हम कहीं घूमने चले जाते, कोई मूवी देख रहे थे वो बढ़िया रहता, ये क्या सुना रहे हैं यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं जब अटेंड करता था ना, तो मेरे को कभी अंजना मैम आ जाते सामने, कभी जहान सर आ जाते, कभी कोई आ जाता। यार ये क्या बताते रहते, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। 2cc कर लिया मैंने, बट मुझे पता नहीं था कि ये बताते क्या है। अब पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे साथ में तो हुई ये चीजें, शायद हो सकता है कि आप जो नए लोग हो आपके साथ में भी हो रहा हो, कि क्या समझाते रहते हैं ये 2cc प्रीमियम फॉलो अप। मुझे कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे। बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग में अभी भी जिनको हो रहा है ये चीज सेम टू सेम। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, प्रीमियम और प्रीमियम और हाइप क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का भी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कोई डाउट डाउट आपका? कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। सर क्लोजिंग टिप्स बता दीजिए। सर जब स्लो ट्रैक ना आए तो क्या करें?
तो रहने दो फिर। सर कॉल नहीं उठाते हैं, मीटिंग लगा के बोलते हैं मैसेज में बता दूं। अच्छा। एक बोल रहा है कि मैंने रामायण बोल दी, से बोला कि सीता कौन थी। और बोल रहा है प्रीमियम इनका सिंपल वर्ड में कैसे बोले। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, वाह। स्लो बोलिए सर प्लीज। पूरा ट्रेन की तरह बोल रहा हूँ क्या भाई मैं। और सुन लेते दो चार क्वेश्चन, थोड़ा आप लोगों का भी टाइम पास हो जाएगा। सर कुछ तो कहते हैं फोन का पहले रिचार्ज करवा दो। अच्छा, कर दिया करो फिर। और बताता हूँ थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा टाइम पास आप लोगों का भी हो जाए। मैं तो कर ही रहा हूँ अपना। न्यू प्लेस न्यू एनर्जी, अजरुद्दीन सर आपकी। ओके, थैंक यू जी। लीड कहाँ से आते हैं। भगवान देता है लीड, ऊपर से आती है, अवतार लेती हैं पहाड़ों पे। नेट नहीं है। अच्छा। सर यू लुकिंग हैंडसम टुडे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। सर मौसम कैसा है। ये भाई आप लोगों की हालत है, सोचो। मैं धन्य हो गया आप लोगों के क्वेश्चन सुन सुन के। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे मुझसे, जिसका मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। बाकी अब हम बात करते हैं अर्जेंसी के ऊपर। अब किसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। अब हंसना बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों की शक्ल देख के मेरे को हंसी आती है। तो सब अपना मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ बिल्कुल। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर। अर्जेंसी के ऊपर। अर्जेंसी देखो एक ऐसा टॉपिक है, जो लोग बहानेबाज होते हैं ना, इस बिजनेस में जो लोग बहाने करते हैं स्टार्टिंग करने से पहले, उनके लिए ये टॉपिक रखा गया है अर्जेंसी, कि उनको बहाने से छुटकारा दिला के स्टार्टअप कैसे करवाना है। अब ये मुझे बताओ कि जब पर्सन को 2cc के बारे में पता चल चुका है, जहां सर की मीटिंग उसने अटेंड कर ली है, और उसको 2cc के बारे में पता चल चुका है, तो क्या क्या बहाने आपको मिलते हैं वो मेरे को बताओ। फिर उसके बारे में आपने उसके अकॉर्डिंग मैं अर्जेंसी बताता हूँ आपको। और इस बार प्लीज थोड़ा सीरियस होकर बताना, ऐसे मजाक मत करना मेरे से, बहुत लोग मजाक में बोल रहे हैं कुछ भी। सही से बताओ कि रिलेटिव में क्या कंफ्यूजन आते हैं आपको, क्या आपको ऑब्जेक्शन आते हैं आफ्टर 2cc। फिर उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से उसका आंसर देना है। पैसा नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी बहुत गरीब गरीब हूँ, वही सच में। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। और पापा नहीं मान रहे। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो आप बता रहे हो। ये जो आप बता रहे हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं यार, आप कोई भी ढंग का क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। बहाने मतलब एक तरह से मैं मान के चल बताऊँ आपको। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चल लेते हैं कि कोई पर्सन है जो बोलना चाहता है कि सर मेरे ना अभी एग्जाम है, बट मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। तो उसको हमने किस तरह से वो बनानी है अर्जेंसी, वो अब आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो सर पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का एक अलग सेशन होता है, वहां पे बताया जाएगा आपको कि पैसे किस तरह से आपने अरेंज करवाने रहते हैं। तो अर्जेंसी जो होती है ना, वो क्लोजिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अर्जेंसी अगर आपको सीख गए आप लोग, तो आप अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे। अर्जेंसी अगर आप लोग सीख गए, तो आप लोग अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे। मोनी जी क्यों हंसी आ रही है आपको मेरी शक्ल देख के। तो क्या हुआ फिर। नहाया नहाया हुआ नहीं लग रहा है आपको मैं आज, जो हंस रहे हो। हम्म। हंसो मत यार ऐसे मीटिंग में। सुनो जो मैं बोल रहा हूँ ना, चीजें सुनो। हंसने का मैं मौका देता हूँ आप लोगों को, 2 बार दे चुका हूँ। तो जब हंसो खूब, मैं मना नहीं करता हूँ, बट जब मीटिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सीरियस हो जाया करो। ठीक है। अब बात करते हैं अर्जेंसी के ऊपर। तुम लोग नालायक हो भाई, साहब से बता रहा हूँ, पूरे नालायक हो सारे के सारे। मत करो यार डिस्टर्ब प्लीज।
अच्छा, चलो ठीक है। समा शर्मा, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपको बोल दिया। जो नहीं है सीरियस उनको बोला है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानो मेरी बात का, मैं मजाक में बोल देता हूँ, ठीक है। सीरियस मत हुआ करो, मेरी बात को ज्यादा मत लिया करो, ठीक है। चलो, सीरियस होते हैं अब। बात करते हैं अर्जेंसी की। मान के चल रहे थे ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा एग्जाम है, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, या फिर मेरी पढ़ाई चल रही है अभी, या फिर मेरी कोचिंग चल रही है, कुछ भी बहाना आपको दे देते। तो आपने क्या बोलना है, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए उसको क्या करना है आपने, टाइम का वो बताना है, लैक ऑफ टाइम, यानी कि उसके पास में टाइम नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू आपने दिखानी है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, कि ये अपॉर्चुनिटी अगर वो अभी स्टार्ट करता है तो ही उसको मिल सकती है, अदरवाइज बाद में उसको नहीं मिल सकती। लैक ऑफ टाइम और अपॉर्चुनिटी आपने बताना है, अपॉर्चुनिटी का वैल्यू क्या है, ठीक है। और अर्जेंसी के अंदर क्या बताना है आपने, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट का वो बताना है कि अगर आप अभी 2cc करते नहीं हो या फिर स्लो ट्रैक बुक नहीं करवाते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बढ़ जाएगी। जो 2cc आपका अभी 30,000 में हो रहा है, वो आपका आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर 40, 45, 50 हजार में होता है। ये आपने बोलना है, यानी कि आपने प्रोडक्ट की रेंज जो बढ़ जाती है अगर आप अभी 2cc नहीं करोगे तो, ठीक है। प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ जाएगी। और जो आपको बताया गया था रिकवरी के लिए लीड्स, अगर आप 2cc नहीं करोगे तो देखो वो लीड्स मैं किसी और को दे दूंगा, वो लीड्स मैं किसी और को दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें लीड्स नहीं मिलेंगी तो तुम्हारा पैसा भी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो वो लीड्स मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा पैसा भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, और तुमको जो प्रोडक्ट है उन पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर तुम स्टार्ट नहीं करते हो, अगर तुम स्टार्ट नहीं करते हो तो तुमको ना तो डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, आने वाले टाइम में तुम्हारा 2cc महंगा हो जाएगा, प्लस में तुमको लीड्स भी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और आप उनको इस महीने के अंदर तो एक और अर्जेंसी बना सकते हो कि अगर तू इस महीने के अंदर स्टार्ट करता है, 2cc क्वालिफाई करता है, तो तू हमारे नेक्स्ट जो ट्रिप जाने वाला है कसोल, उसका भी पार्ट बन सकता है अगर अच्छे से काम करता है तो। ये बोल बोल के भी आप लोगों को क्लोज कर सकते हो, अर्जेंसी बना के, ट्रिप की अर्जेंसी, कि अगर भाई तूने इस महीने में स्टार्ट कर लिया तो हमारे जो बीवाईडी के मैनेजर्स हैं वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी टीम के लिए, जो अच्छा बिजनेस करता है, जो अच्छा काम करता है, उसके लिए वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, और तू उस ट्रिप का पार्ट बन सकता है अगर तू इस मंथ में ही स्टार्ट कर लेता है तो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपने अर्जेंसी बनानी है कि सामने वाले को देखो, आपने नोवस को, प्रेफर्ड कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने देना। एक जो लीडर जो होता है नोवस कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं कि सर उसने तो ये बोल दिया कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नहीं भाई, उसको हैंडल करो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, उसको क्या बोलना है आपने। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। पूछो भाई उससे क्यों टाइम नहीं है, क्या करता है टाइम के अंदर वो, टाइम के अंदर करता क्या है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके क्या करेगा, जॉब लगेगी, जॉब कर क्या करेगा, पैसे कमाएगा। तो अभी भी तो वही सिखा रहे हैं ना। बताओ उसको कि ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट क्या है, क्या मिल सकता है उसको अगर यहाँ पे ज्वाइन करता है तो। लोग बहुत होते हैं, देखो लोग करना भी चाहते हैं ना, बट हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि हम लोगों का 2cc करवा पाए। हमको अपने को खुद को काबिल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। अगर आपके साथ में कोई 2cc नहीं कर पा रहा है, आपके साथ में कोई स्लॉट बुक नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स आपके अंदर कमी है, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो पोस्टर डाल रहे हैं ग्रुप के अंदर 2cc का, स्लो ट्रैक का, आप नहीं करवा पा रहे। तो आपके अंदर कमी, तो वो कमी फाइंड फाइंड आउट करो अपने अंदर कि भाई कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कि बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं 2cc बट मेरे साथ में नहीं कर रहे। और आप लोगों को पता भी चल जाता है ना, मतलब कि हम लोग जो सपोज करके चल लेते हैं, मेरे को लास्ट मंथ में कंफर्ट जोन आया था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा मतलब जिस लेवल का मेरे को काम करना चाहिए था 100% मैं नहीं दे पाया अपना, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन आया था, मेरे को पता है उस चीज का। तो ऐसे आप लोगों को अपना पता होता है कि मैं कहाँ पे लेग कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी कमी रह रही है, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, पता रहता है हम सबको। तो आपने उसी चीज को खत्म करना रहता है। अगर कंफर्ट जोन आ रहा है, अब मेरे को कंफर्ट जोन आता था रूम पे, मैं शिफ्ट करके ऑफिस बैठने लग गया। यहाँ पे ना कोई ना बेड है, ना कोई सोफा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस कुर्सी है, यहाँ पे बैठो बस या खड़े रहो, नींद आ रही तो मुंह धो लो,
तो कंफर्ट जोन ने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब मेरे को कंफर्ट जोन नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफिस में बैठ रहा हूँ और यहाँ पे वाइब भी अलग आती है। अगर मैं फ्लैट पे बैठ के काम करता, सामने मेरे को बेड दिख रहा है, मैं टेबल पे बात कर रहा हूँ, मीटिंग करने के बाद में तुरंत बाद में मैं बेड पे जाकर सो जाता, मेरे को कंफर्ट जोन आता था। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शंस आपको आ रही हैं वो खत्म कर दो, आप आगे बढ़ जाओगे बिजनेस में, सच बता रहा हूँ। ये मैंने फील किए और रिजल्ट भी लिया है मैंने इस चीज से। ठीक है। बाकी अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सर आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बात कर सकते हो मुझसे। सर लोग ये बोलते हैं कि तुम लगा दो मेरे पैसे। देखो गाइस, आप लोग जो पूछ रहे हो ना वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो अपने सीनियर को बोलना कि मेरा मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर रखते हैं, मैं मीटिंग कर लूंगा इसके ऊपर। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप, कोई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पैसे आप लगा दो, तो उनको एक अच्छी बोलने आपने कि देखो डियर, आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो अपने लिए, ठीक है? तो आप अपने लिए काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग भी आपको खुद से करनी पड़ेगी। रही बात आपको पैसे लगाने की, अगर आप पैसे आपके, चलो मैं लगा भी देता हूँ, तो मेरी जो कंपनी है ना उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो, वो ब्रेक करूंगा एक तरह से मैं, अगर मैं अपने पैसे लगा देता हूँ भाई। मगर मान के चल लेते हैं कि मैं अपने पैसे लगा भी देता हूँ यहाँ पे, आपकी जगह पे, आपकी जगह पे मैं अपने पैसे लगा देता हूँ, तो भाई मैं अपने पैसे लगा के मैं खुद ही चालू कर लूंगा ना काम, मेरे को जरूरत तो क्या रहेगी फिर आपकी? अगर मुझे अपने ही पैसे लगाने हैं तो मेरे को आपकी जरूरत क्या है? फिर मैं खुद ही प्रोडक्ट ले लूंगा अपने पास में, आपको क्यों मैं यहाँ पे बिजनेस में लेके आऊंगा? और दूसरा चीज ये कि ये चीज जो इलीगल होती है, कंपनी हमारी आईडी टर्मिनेट कर देती है अगर हम खुद से पैसा लगा के नो बस कस्टमर की आईडी चालू करवा देते हो। सिंपल। आपने सामने वाले को ना बस वो चीज बतानी है जो उसको नहीं पता है। अगर आपने उसको बता दी तो लगेगा उसको कि यार इसको कितना नॉलेज है। आपको मैनिपुलेटिंग स्किल्स है ना, जो थोड़ा सा उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, सामने वाले को ना अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखना पड़ेगा। अगर आप जब सीख गए तब खेल जाओगे, आप बादशाह बन जाओगे, बिजनेस के फॉरएवर के बादशाह बन जाओगे। मैनिपुलेटिंग स्किल्स थोड़ा अपना इंप्रूव करो आप लोग, कि लोगों को एक तरह से ये नहीं कि भाई आपने झांसा देना हो उनको कि भाई गलत चीज में, ऐसा भी नहीं। आपने बिजनेस में किस तरह से लेके आना है वो स्किल्स आपने इंप्रूव करनी है। कुछ लोग उन स्किल्स का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पता है आपको? मैं नहीं करता हूँ पर। सर सुपरवाइजर नहीं हो पा रहा। हो जाएगा मैम, करते रहो काम, डेली बेस पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरा होगा नहीं, एक साल तक इस लेवल पे पड़ा रहा था मैं, 3 बार छोड़ा है मैंने फॉरवर्ड, बट आज देखो मैंने जरूर आप सबके सामने है। अगर गिव अप नहीं करोगे तो हो जाएगा आपका। बट एक चीज गलती हम लोग करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो हमको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा काम का। अगर हम कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा तो तरीका चेंज करो, बिजनेस चेंज मत करना, ठीक है? कुछ लोग बिजनेस ही छोड़ देते हैं कि यार रिजल्ट तो आता नहीं, छोड़ो बिजनेस। नहीं भाई। सर लोग पैसे सुन के फोन ही नहीं उठाते हैं, कैसे करें, समझाएं? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, आपके ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर, आपके वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर, आप किस तरह से डील कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। हमारी ही टीम के अंदर, बीवाईटी के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को 38,000 रुपए में भी करवाते हैं 2CC, हमारे ही सिस्टम के अंदर। और हमारे ही सिस्टम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो स्लो ट्रैक बिलिंग भी नहीं निकाल पाते। कमी सिस्टम में नहीं है, कमी हमारे अंदर है, वो हमने इंप्रूव करनी पड़ेगी भाई, नॉलेज लेनी पड़ेगी। मुझे पता है कि 95% लोगों का ना मार्केटिंग प्लान तक क्लियर नहीं है इस मीटिंग में जो बैठे हैं। 800 से ऊपर लोग बैठे हैं, 817। दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर 95% लोगों का मार्केटिंग प्लान तक क्लियर नहीं है पूरा। नहीं है ना? हाँ कर रहे हैं देखो लोग, कि नहीं है। और आप ये उम्मीद करते हो कि यार मेरे साथ में लोग 2CC करें, भाई गधों के साथ में कोई नहीं करता 2CC। लोग उसके साथ में काम चालू करना चाहते हैं जिसको प्रॉपर नॉलेज हो काम के बारे में, जो उसको हैंडल कर सके। अगर मान के चल लेते हैं कि आपसे तेज बंदा कोई आ भी गया आपके नीचे, टिक नहीं पाएगा वो आपके साथ में, क्योंकि आप उसको लायक ही नहीं है उसको समझाने के, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सपोज करके चलो कि कोई अगला कृष्णा रोड आ गया आपके नीचे, आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो उसको क्या नॉलेज दोगे आप? उस बंदे को तो भाई वो है, उसको तो
चाहिए चाहिए नॉलेज उसको तो भाई चुल मची रहती है भाई काम करने की। वो तो काम करना है, उसको कुछ ना कुछ पूछता रहेगा आपसे। वो पूछेगा तो तब ना, जब आप लोगों के पास में कुछ होगा बताने के लिए। आप लोगों के पास में खुद ही नॉलेज नहीं है तो क्या बताओगे आप लोगों को? भाई अपना नॉलेज तो कंप्लीट करो एक बार। मार्केटिंग प्लान तक क्लियर नहीं है आप लोगों को, एक एक साल हो चुके, सोचो एज बन चुके हो आप। मैं अपने नोवस कस्टमर तक को मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा डीपली बता देता हूँ। सुपरवाइजर पे कितना 8% कमीशन आती है भाई, मैनेजर पे 18% कमीशन आती है टीम से। सब कुछ बताता हूँ नोवस कस्टमर लेवल पे। आप लोग एज हो फिर भी आपको कि नहीं पता कि कितना कमीशन हमको आती है। नॉलेज लेना चालू करो, लोग उसी के साथ में काम करते हैं जिसके पास में नॉलेज हो। भाई ऐसी बात नहीं होती लोग जॉब के साथ नहीं कर सकते, लोग करते हैं जॉब के साथ में, बट आपको करवाना नहीं आ रहा उसको, अर्जेंसी बनाना नहीं आ रही, वो सीखो। मैं ऐसे में भी बोल सकता था, मैं पढ़ाई करता था, मैं बीएससी कर रहा था, लास्ट ईयर था मेरा। बट मैंने भी तो किया ना पढ़ाई के साथ साथ में। अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ में कॉलेज भी जाता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, प्लस मेरे को फॉरवर्ड भी करनी है, मैं करके यहाँ पे मैनेजर बन सकता हूँ, तो भाई वो भी कर सकता है जॉब के साथ साथ में। ऑफलाइन उसको मीटिंग लगवा दो आप, जब वो फ्री हो। जरूरी थोड़ी कि आप पीपीटी उसको लाइव लगवाओ, ऑफलाइन लगवा दो पीपीटी नोवा कस्टमर को। और रात में 9 बजे जब 4 मीटिंग लगवा दी आपने, तो 9 बजे तो फ्री हो जाता है हर कोई, तो 9 बजे लाइव लगवा दिया करो उनको। करने वाले के लिए ना तरीका थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हो अगर आपको सीरियसली करना है तो। अगर आपको एक्सक्यूज देने की सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, भाई तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। करना आप ही को पड़ेगा, हम जस्ट बता सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, गलती बता सकते हैं आपकी। करना आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका काम मैं कर दूं, वो आप ही को करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब ये बताओ मेरे को, कसोल ट्रिप शायद आप लोगों को टाइम दिया गया होगा इस महीने का भी, कुछ लोगों को। कर रहे हो क्वालिफाई कसोल ट्रिप? नहीं कर रहे हो? कौन कौन कर रहा है कसोल ट्रिप क्वालिफाई? फॉरवर्ड से जो ट्रिप मिलती है ना भाई, उसको छोड़ा मत करो, सच बता रहा हूँ। फॉरवर्ड से जो ट्रिप मिलती है उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्री की चीज कभी नहीं छोड़नी आपने। हो गया है, कुछ लोगों का हो भी गया है। बहुत बढ़िया। मैं शिमला नहीं गया था भाई, मुझे नहीं पता शिमला में कितना मजा आया था। अब कसोल जाऊंगा। करो, जिनका अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, करो, ट्रिप पे ध्यान दिया करो। ठीक है। और देखो, आप लोगों को ना, जब आपको ज्यादा टाइम हो जाता है ना इस लेवल पे, तो आपकी जो इमेज है वो खत्म हो जाती है आपकी टीम के सामने। तो अगर आपको अपनी इमेज बरकरार रखनी है ना, तो आपको अचीवमेंट करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। अगर आप एक एएस हो तो सुपरवाइजर बनो भाई, उसके लिए एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। फ्री बैठने से लेवल नहीं होता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा जब भी लेवल हुआ है, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एएम हो, चाहे मैनेजर हो, कोई भी लेवल जब मेरा हुआ है ना, लेवल जब मेरा होता है तो मुझे होश नहीं रहता कि मैं खाना कब खा रहा हूँ। मुझे पता नहीं चलता था। रात में कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब मैंने खाना नहीं खाया, वो लेवल के टाइम पे। मैंने 11 बजे भी खाना खाया रात में, 12 बजे भी खाया है, 1 बजे भी खाया है, 2 बजे भी खाया है, 3 बजे भी खाया है, 4 बजे भी खाया है। सोचो 5 बजे तक, रात तक जगा हूँ, 5 बजे भी खाना खाया है, 6 बजे भी खाया है। रात का खाना सुबह 6 बजे खाया है मैंने। तो आपको इतना मगन होना पड़ेगा काम में कि आपको खाने तक का पता नहीं रहे कि भाई मैं कब खा रहा हूँ खाना। इतना ध्यान लगाना पड़ेगा। पूरे दिन में आप लोग बैठते हो ना, तो काम आपको इतना करना है, इतना करना है कि आपको 1 घंटे का टाइम ना मिले फ्री बैठने का, मूवी देखने का। एक भी घंटे का टाइम, भले ही आप एज क्यों ना हो। अगर आपके पास में फ्री बैठे हो तो टीम से बात करने लग जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो उसको, प्लानिंग करो आगे की कैसे काम करना है। 1 1 घंटे बात करो अपने टीममेट से, भाई इनको आपसे मोटिवेशन मिलेगी। और ज्यादा मोटिवेशन तब मिलती है भाई उनको, उनके अंदर आग तब लगती है जब आप लेवल अप करते हो। अगर आप ही एज लेवल पे पड़े हो, 1 साल हो गया आपको, 6 महीने हो गए आपको, तो भाई क्या मोटिवेशन मिलेगी आपकी टीम आपसे? उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी कुछ नहीं करेगी, सच बता रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो टीम कुछ नहीं करेगी आपकी, वो भी बस नल्ली बैठी रहेगी आपकी तरह। टीम को कोई भी चीज समझाने का बेस्ट तरीका है खुद करके दिखाओ।
टीम को समझाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि पहले खुद करो वो चीज, फिर टीम को बोलो। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने खुद ने कर दिया तो वो। मैं यहाँ मैनेजर बना, साथ साथ मेरे संजना मैम बन के मैनेजर, मैनेजर बना मेरे नीचे सुपरवाइजर भी आ रहे हैं, संजना मैम के नीचे भी सुपरवाइजर आ रहे हैं, एम आ रहे हैं, एम बन भी चुकी है एक लड़की तो। और इस साल में तो पता नहीं कितने मैनेजर आएंगे मेरी टीम के अंदर, सोचो। मुझे खुद को आइडिया नहीं है कितने आएंगे। बहुत मैनेजर बनने वाले इस साल में, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों का लेवल, काम, पैसा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सीरियस हो अपने काम को लेके तो कर पाओगे भाई। बट एक सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा आपको। कुछ लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहे उनको। तो भाई काम को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपना तरीका। आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा अपने काम का। 1 PM की अर्जेंसी आपने कुछ नहीं है, आपने बोलना है कि देखो भाई, अगर तुम्हें आज 7 बजे जो वाली मीटिंग होती है ना, मान के चल रही थी कि वो कुछ लोगों ने अटेंड कर लिए, 7 बजे वाली मीटिंग कुछ लोगों ने अटेंड कर लिया आपकी। अब आपने उनको क्या है, क्लोजिंग कॉल करनी है शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी फ्री होती है आपकी मीटिंग से, आपने उनको क्लोजिंग कॉल करनी है। और उनको बोलना है कि देख भाई, अगर तुझे आज की मीटिंग में कुछ क्लियरिटी ना हुई हो 2CC के बारे में, तो कल एक मीटिंग और होने वाली है, जो कि हमारे ग्रेट मेंटोर अंजना मैम, लक्ष्मण सर और विनय सर करने वाले हैं। आपने उनके बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू कर देना है कि वो पर्सन कौन है, क्या उखाड़ रखा है उन्होंने। और वो आपको बताने वाले हैं पूरे सिस्टम के बारे में कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा ना, तो कल की मीटिंग 1 बजे वाली मिस मत करना। उस मीटिंग में तुम्हें पूरा डीपली में समझ में आ जाएगा कि तुमने काम क्या करना है यहाँ पे। अगर तुमने वो मीटिंग अटेंड कर ली तो पूरा क्लियर हो जाएगा तुमको। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम 1 to 1 मीटिंग कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे वीडियो कॉल पे। फिर मैं चीजें क्लियर कर दूंगा तुमको। ठीक है, नॉर्मल बस। क्लियर हो गया। बाकी गाइस थोड़ा लेट आज हो गया था, मैं उसके लिए सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता था, दिखाता हूँ। हमारा जो कसोल ट्रिप जाने वाला है ना, उस पे हम एंजॉय करने वाले हैं बहुत तगड़े लेवल का। मैं आपको हमारा एक ट्रिप दिखाने वाला हूँ, मनाली का ट्रिप। मैं फर्स्ट टाइम जब गया था, हमारे मैं सुपरवाइजर था उस टाइम पे, तो मनाली गया था मैं। तो वो ट्रिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। मैंने अपने हाईलाइट्स में लगा रखा है वो, यार मनाली रिट्रीट। मजा आएगा आपको देखना। ये हम लोग आए थे, तो ये सारे लोग इसमें गए थे, पीछे जो दिख रही है आपको वैन दिख रही है, इसमें गए थे हम लोग सब। BYD entrepreneurs. How's the Josh? High, sir. How's the Josh? High, sir. How's the Josh? High, sir. ये हंसी वादियां ये मनाली का व्यू था 23 सितंबर 2023 को। अच्छा है ना। हम कहाँ हैं। ये हम लोग मजे ले रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे लड़के लोग। ये हमको होटल मिला था मनाली के अंदर, सोचो। बहुत लग्जरियस होटल मिला था। अब यहाँ पे कसोल में भी आपको अच्छा ही होटल मिलेगा, तो आप उसके लिए तैयारी करो कसोल के लिए। डांस कर रहे हैं हम लोग, देखो भाई। ट्रैकिंग किया था हमने, संजना में चढ़ा नहीं जाना पहाड़ों में भाई। ट्रैकिंग में बड़ा मजा आया हमको, पहाड़ पे ट्रैकिंग किया था हम लोगों ने। हाउ सर्दी है दुनिया ये पूरी टीम थी हमारी, चरतों जिन्होंने पूरा ट्रिप क्या ना फॉलो किया रुकदा था। है वहम कर दो मैं Best team है ना। दबाने वाली गल छड़ दो। ये देखो, ये एप्पल चुराते हुए किसी और के खेतों से सत्यवीर सिंह या अजरुद्दीन आते हुए। एप्पल चुराने के बाद में सारे एप्पल निकल गए हमारे, उल्टियां करते रहते हैं हम सारे रास्ते। पूरा एप्पल निकल गए हमारे, सच में। ये देखो भाई व्यू तुम लोग। लक्ष्मण हमने देख रहे भाई। आकाश पी बाद में लेना।
करें फिर 2 CCs करें स्टार्ट। सर पापा नहीं मान रहे। पापा नहीं मान। सो गाइस, तो सब मनाली का जो ट्रिप था हमारा वो एंड हो चुका है एंड हम सब अब वापसी जाने वाले हैं। और आप सब देख ही सकते हो कि हमने कितना एंजॉय किया है यहाँ पे। और हमारा ट्रेवलर रेडी है, सारे सीनियर्स रेडी हैं, सारे जो क्वालिफायर्स हैं रेडी हैं जाने के लिए। यू कैन सी अब हमारी वापसी है चंडीगढ़ के लिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अजरुद्दीन ऑफिशियल। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो यहाँ से मेरे से पूछ भी सकते हो आप लोग। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ट्रिप मनाली का? आप लोगों को मैंने वैसे ही दिखा दिया, लाइव ही दिखा दिया। बढ़िया लगा, मजा आया? ठीक है। मनाली ट्रिप पे हम लोग गए थे बदमाश, बदमाश जो होते हैं ना बदमाश, वो लोग गए थे। शिमला ट्रिप पे थोड़े शरीफ लोग गए थे, हाउस वाइफ गए थे, तो उनके सामने ज्यादा हम कर नहीं सकते कुछ। बट इस बार फिर वापस से बदमाश जाने वाले हैं इस ट्रिप पे, तो बदमाश ही होगी पूरी फिर। करो क्वालिफाई आप लोग, कसोल ट्रिप पे बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। क्वालिफाई करो इसको, और ट्रिप कोई भी मिस मत किया करो, क्योंकि देखो जो ट्रिप आप लोगों को मिलती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो भाई इसका पार्ट बनो आप लोग, क्यों मिस करते हो? ट्रिप का पार्ट बनो। अगर आप ट्रिप करोगे तो आपकी टीम में भी लोग देखेंगे कि आपने ट्रिप क्वालिफाई किया है, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, वो भी काम करेंगे, फिर आपका सीसी होगा, आप में लेवल होगा आपका, पैसे भी बढ़ेंगे आपके। तो काम करो भाई ट्रिप्स के लिए। आप लोग बिल्कुल सूख के बैठे रहते हो यार, काम ही नहीं करते हो ट्रिप के लिए। सोचो आपसे 8 सीसी 10 सीसी नहीं हो पा रही डायरेक्ट की, जो भी आपको पूरा महीना दिया जाता है। अगर आप 50 कॉलिंग भी कर लो ना पूरे महीने, तभी भी 10 सीसी कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करते हो तो 10 सीसी आराम से कर सकते हो। समझ गए? अपने सीनियर, अपने मैनेजर से बात करो कि आपके मैनेजर ने क्या सीसी रखा है। वैसे तो 2 मंथ के अंदर 10-10 सीसी था, बट उसके बाद में आपके मैनेजर ने वो डिसाइड किया होगा कि वो कितना सीसी रख रहे हैं आपका इस महीने के लिए। मैंने अपना अलग रखा है, अंजना मैम ने अलग रखा है, हर एक मैनेजर ने अलग अलग रखी है अपनी टीम के लिए क्वालिफिकेशन। तो अपने मैनेजर से बात करो कि उन्होंने कितना रखा है अपने आपके लिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर आपका क्या है मुझे जानना है, मेरा क्या मतलब? लीड 30 होते हैं? कोई नहीं भाई, खरीद लिया करो क्वालिफिकेशन। भाई हम लोग फ्री में जाते हैं, मैनेजर को कोई क्वालिफाई नहीं करना पड़ता कुछ भी। ट्रिप ही हम लोग कर रहे हैं, फिर हमको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई? हम लोग कुछ नहीं करते, अगर हम एक भी चीज ना करें तभी भी हम ट्रिप पे जा सकते हैं। तो मैनेजर बनो, आप लोग भी ट्रिप पे जाओगे फ्री में। ठीक है, 2 मंथ में होता सुपरवाइजर जी। हाँ जी, सबके पैसे लगते हैं, सारे मैनेजर्स के पैसे लगते हैं ट्रिप में, जितने भी मैनेजर हैं सबके। हमारे मेरे भी लगे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वालिफाई करो। आपको उस चीज से मतलब नहीं है कि भाई पैसे लग रहे नहीं लग रहे, आपको ट्रिप क्वालिफाई करना है, एंजॉय करना है। वो सब कुछ हेडक हम लोगों का है, आपका नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है उसका आपने सीनियर, आपने मैनेजर से बात करो, वो बताएंगे आपको। अगर मेरी टीम से हो आप लोग तो आपको मेरे को कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप अदर टीम से हो, आप अलग कोई मैनेजर है आपकी टीम में, तो आप उनसे बात करो, वो मैनेजर आपको बताएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि हर मैनेजर ने अलग अलग रखा है इस मंथ का अपने टीम का क्वालिफिकेशन, वो बताएंगे आपको। हो सकता है कुछ लोगों ने, जैसे मैंने नहीं रखा इस महीने में कि मेरी टीम में कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता इस महीने में, लास्ट मंथ ही था जिसने क्वालिफाई कर लिया वो कर लिया, उसके अलावा इस महीने कोई नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं रखा हो इस महीने का। आप ये मैनेजर से पूछो वो चीज, बाकी आप। ठीक है, बाकी एक बार इस टाइम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड होप आप लोगों को मीटिंग अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कुछ भी आपने पूछना हो तो आप, इंस्टाग्राम है ही आप सबके पास में अजरुद्दीन ऑफिशियल नाम से, आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी आपने पूछना हो तो। और मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो नोवस कस्टमर हो चाहे एस हो, कोई भी हो वो, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ जिसका मुझे जेन्युइन लगता है कि यार ये सब सच में इसको कुछ जानना है। बाकी ऐसे कुछ आपने डिस्टर्ब तो करना मत, किया बेवजह के क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेन्युइनली आपने कुछ पूछना हो तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे मीटिंग के अंदर और डेली बेस पे काम करो, नाम करो, शोहरत कमाओ, पैसे कमाओ, ठीक है, टिप क्वालिफाई करो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके।